गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का मेरा विषय है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। इतिहास पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो हाई स्कूल यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, जैसे गद्य पद्य में अंतर। ये तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी बता दे रही हैं। हाँ, जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम आपको बताते चलेंगे। गद्य व पद्य में क्या अंतर है, सबसे पहले यही समझ लीजिए। आप बहुत पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं। अब कविता और उपन्यास में अंतर क्या है? कविता यानी पद्य और कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सब जो साधारण भाषा में लिखी जाती है, जो आसानी से सबके समझ में आ जाता है, वो गद्य कहलाता है। पद्य जल्दी किसी के समझ में नहीं आता है। पद्य में पंक्तियाँ कुछ और होती हैं, कहा कुछ और जाता है। जब तक उसे गहराई से ना समझा जाए तब तक समझ में नहीं आता है। तो हम लोग अंतर इसका देखते हैं। गद्य और पद्य की विषय वस्तु, भाषा शैली आदि में पर्याप्त अंतर है। गद्य साहित्य की विषय वस्तु प्रायः हमारी बोध वृत्ति पर आधारित होती है, यानी हमारी समझ पर आधारित होती है, और काव्य की हमारी संवेदनशीलता पर आधारित होती है। विषय अधिकांशतः वही होते हैं जिनके बारे में हम अधिक सोचते हैं। गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज है। इसके मुख्य विषय हमारे दैनिक कार्यकलाप, ज्ञान, विज्ञान, कथा, वर्णन, व्याख्या आदि है। संक्षेप में काव्य का संसार बहुत कुछ काल्पनिक है, किंतु गद्य का व्यवहारिक। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम कल्पना करते हैं वास्तव में होता नहीं। जो हम कल्पना भी करते हैं, कुछ वास्तविक होता है और कुछ काल्पनिक होता है। वो कविता होती है, यानी काव्य होता है। लेकिन जो गद्य में होता है वो सब वास्तविक होता है। कुछ अपने अनुसार कल्पना करके भले लिख दिया जाता है, लेकिन सब कुछ हमारे व्यवहार के अनुसार, जैसे हम बोलते हैं, बातें करते हैं, वैसे ही लिखा होता है, जो आसानी से समझ में आ जाता है। वर्तमान हिंदी भाषा की शैली का साहित्यिक रूप है। तो बच्चों, खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है। जो वर्तमान में हिंदी चल रही है वो खड़ी बोली है। खड़ी बोली ही इसका साहित्यिक रूप कहलाती है। हिंदी गद्य साहित्य के विकास का विभाजन उसके काल के अनुसार कीजिए। हिंदी गद्य साहित्य को कई भागों में बांटा गया है। पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग, यानी भारतेंदु युग का जब जन्म हुआ था तो उनके पहले जो समय था वो पूर्व भारतेंदु युग कहलाया। भारतेंदु युग, भारतेंदु जी के प्रथम कह सकते पत्रिका प्रकाशित जब हुई थी, उस पत्रिका 1868 में प्रकाशित हुई थी। तब से लेकर के 1900 ईस्वी तक क्या है, ये भारतेंदु युग चला है। आगे है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक माना जाता है। शुक्ल युग यानी छायावादी युग जिसे हम कहते हैं, 1919 से 1938 ईस्वी तक चलता है। शुक्लोत्तर युग अर्थात छायावादोत्तर युग 1938 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी तक है। स्वतंत्रोत्तर युग यानी स्वतंत्रता के बाद का समय जो है वो 1947 से आज तक चलाया आ रहा है। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो देवसेन एक रचनाकार हैं जिनकी रचना है श्रावकाचार्य। ये हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि खड़ी बोली, और मैं अगर पूछ लूँ कि खड़ी बोली का पहला ग्रंथ कौन है, तो देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार्य। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कवि गंग द्वारा रचित गोरा बादल की कथा, कुछ लोग उसे भी कहते हैं। दोनों में कन्फ्यूजन होती है। हाँ, ये है कि जब हाई स्कूल में पूछा जाता है तब देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार्य माना जाता है, लेकिन जब इंटर में पूछ लिया जाता है तो गोरा बादल की कथा जो जटमल ने लिखी है, यानी उसके बारे में। तो दोनों को लिख करके ये कह दिया जाता है कि कुछ विद्वान देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार्य मानते हैं और कुछ विद्वान
जटमल द्वारा रचित गोरा बादल की कथा मानते हैं। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कौन सी कृति से माना है? चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा एक रचना है जिसे कवि गंग ने लिखा है। यहाँ से भी माना जाता है प्रथम रचना मानी जाती है। लेकिन याद रखिएगा, देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार हिंदी का पहला ग्रंथ है, खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ है। कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन या गोरा बादल की कथा, दोनों तीनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। आगे है, हिंदी गद्य के विकास में समाचार पत्रों की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। हिंदी गद्य के विकास में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। समाचार पत्र हिंदी साहित्य की प्रत्येक विधा के बारे में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत कर इसका प्रचार करते हैं। सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण तथा उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पहला समाचार पत्र बनारस अखबार माना जाता है। हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। तो ये 3 पत्रिकाएं हैं जो प्रकाशित हुई थी, जो हमारे हिंदी के विकास में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली थी। इसी पत्रिकाओं के माध्यम से गली गली में घर घर तक हिंदी का प्रचार प्रसार किया गया था, जब हमारे यहाँ मुस्लिम संप्रदाय का शासन चल रहा था और अंग्रेज यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लिए थे। उस समय की बात है, जब कोई खुलकर हिंदी का प्रचार करता था तब उन्हें बंदी बना लिया जाता था। लेकिन कुछ उसी में ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए, जैसे बनारस अखबार हो गया, और तो ये सारे राजा महाराजाओं ने करवाया था, प्रकाशित करवाया था, तो उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था उसमें। भारतीय युग की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। भाषा भी पूछा जाता है बच्चों। भारतीय युग में लेखकों ने पूर्ववर्ती लेखकों की एकांगिकता और भाषा संबंधी दोषों से बचते हुए हिंदी गद्य का स्वच्छंद, संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा। यानी पहले क्या था कि बोलचाल की जो भाषा थी वो भी उससे प्रभावित हो जाती थी, जो साहित्यिक भाषा थी। लेकिन इन लोगों ने स्वच्छ भाषा रखा, यानी उसमें मुस्लिम शब्दों जो उर्दू के शब्द थे उसे उन्होंने हटा दिया था। इन्होंने संस्कृत के सरल शब्दों को लेने के साथ साथ सरल साधारण में प्रचलित विदेशी शब्दों को भी ग्रहण किया। तद्भव और देशज शब्द तो इनकी भाषा में थे ही, इसके अतिरिक्त कहावतों और मुहावरों के प्रयोग से भी इन्होंने भाषा को सजीवता प्रदान की। द्विवेदी युग कौन से साहित्यिक कार्य के नाम पर पड़ा है तो सभी जानते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। इस युग की समय सीमा क्या है? 1900 से लेकर के 1922 ईस्वी तक, क्योंकि 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था और तब से लेकर के 1922 ईस्वी तक लगातार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस पत्रिका का प्रकाशन करते रहे हैं और उनके इस समय को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। शुक्ल युग के किन्हीं 5 गद्यकारों के नाम बताइए। तो महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, वियोगी हरि, रामकृष्ण दास, रामधारी सिंह दिनकर, ये 5 गद्यकार हैं। 2 गद्यकार का नाम पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही पूछा जाता है। द्विवेदी युग, शुक्ल युग बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। आगे है बच्चों, शुक्लोत्तर युग की भाषा शैली कैसी थी? याद रखिएगा, हर युग की विशेषताएं जरूर पूछी जाती हैं, तो भाषा शैली पूछी जा रही है। शुक्लोत्तर युग में शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी हिंदी को शुद्ध करके, उसे सुधार करके, यानी उसमें परिवर्तन करके साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है। इस युग में लोकोक्तियों, मुहावरों एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग कर भाषा को सरल एवं व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया है। शुक्लोत्तर युग में विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक शैली के दर्शन होते हैं। ये कोई भी कहानी या कुछ लिखा जाता है तो उसके लिखने की शैली होती है, जैसे विवेचनात्मक हो गया, वर्णनात्मक हो गया, भावेषणात्मक हो गया, गवेषणात्मक हो गया, भावात्मक हो गया, विवेचनात्मक तो हुआ ही, वर्णनात्मक हो गया।
तो इस तरह से ये शैली होती है लिखने की। अगला है शुक्लोत्तर युग के कुछ प्रमुख साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो प्रमुख साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, अमृतलाल नागर हैं, हरिशंकर प्रसाई हैं, हरीश्वर नाथ रेणु हैं और धर्मवीर भारती हैं। आगे है शुक्ल युग व शुक्लोत्तर युग की भाषा शैली में क्या अंतर था। तो बच्चों, शुक्ल युग में कवियों ने अपनी अनोखी प्रतिभा और सृजन शक्ति से उसके लाक्षणिक, अलंकृत, प्रतीकात्मक और वक्रतापूर्ण स्वरूपों का उद्घाटित किया है। उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों की भूमिका व स्वतंत्र लेखों में नए आकर्षक गद्य का स्वरूप सामने रखा। इस युग में भावुकता प्रधान गद्य के दर्शन भी हुए, यानी भावना से परिपूर्ण रचनाएं लिखी गईं। शुक्लोत्तर युग में हिंदी गद्य काल्पनिक संसार से उतर करके यथार्थ की भूमिका पर आ गई। जो शुक्लोत्तर युग था, पहले क्या थे, लोग कल्पना करते थे, यथार्थ कहानी नहीं होती थी, सच्ची कहानी नहीं होती थी, बस जो कहानियाँ लिखा करते थे कल्पना के आधार पर लिखते थे। जैसे मान लीजिए पंचतंत्र की कहानी हो गई, और भी कहानी हो गई, चंद्रकांता हो गई, अलिफ लैला हो गई, ये सब कहानियाँ उस समय लिखी गई थी जब, तो ये कल्पना पर आधारित थी। लेकिन शुक्लोत्तर युग आते आते कल्पना से हट करके वास्तविक जीवन से संबंधित रचनाएं लिखी जाने लगी। हिंदी गद्य में अनेक विधाओं का प्रादुर्भाव हुआ तथा अनेक शैलियाँ भी प्रकाश में आईं। गद्य साहित्य की अभिव्यंजना शक्ति अत्यंत परिष्कृत हो गई है। तो अगला प्रश्न है बच्चों, भारतीय युग की 5 विशेषताएं लिखिए। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इस युग के लेखकों ने पूर्ववर्ती लेखकों की एकांगिकता और भाषा संबंधी दोषों से बचते हुए हिंदी गद्य का स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा। दूसरा है, भारतीय युग का गद्य अत्यंत सजीव है। तीसरा है, इस युग के लेखकों में अपनी भाषा, अपनी जाति और अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए बड़ी अकुलाहट थी, यानी ये सब अपने देश जाति का विकास करने के लिए व्याकुल थे, बेचैन थे। भारतीय युग ने नवयुग की नई लहर को घर घर पहुंचाने का अथक प्रयास किया था। कहावतों व मुहावरों के प्रयोग से भी इन्होंने भाषा को सजीवता प्रदान की। ये 5 में से अगर 2 आप याद कर लेंगे तो भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 2 ही पूछा जाता है, तो आप जो इसमें से सरल लगता है उसे याद कर लीजिए। सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक का नाम क्या है। तो बच्चों, अगर प्रथम संपादक का नाम लिखा जाए, पूछ लिया जाए, तो श्याम सुंदर दास थे। और अगर सिर्फ ये पूछा जाए संपादक कौन थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। पत्रिका का प्रारंभ श्याम सुंदर दास ने किया था, लेकिन इसे आगे बढ़ाया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषता क्या है। नाटकों के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके नाटकों में देश के प्राचीन गौरव के चित्र हैं और उनमें संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के रंग पर्याप्त गहरे हैं। चरित्र चित्रण, कथोपकथन व उद्देश्य की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों की महत्व असंदिग्ध है। इनके नाटक अभिनेता की दृष्टि से कठिन हैं, यानी जो जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं वो थोड़ी कठिन लगाते हैं, अंत तक कुछ समझ में नहीं आता है। द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त और कौन कौन सी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का योगदान रहा है। तो द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त इंदु, जिसे प्रेमचंद ने प्रकाशित किया था, माधुरी, मर्यादा, ये सब प्रेमचंद्र की हैं। सुधा, जागरण, प्रभात, कर्मवीर, ये अलग अलग लेखकों की हैं। हंस व विशाल, भारत आदि पत्र पत्रिकाओं का हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला, शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम क्या है। तो शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम छायावादोत्तर युग है, जिसे प्रगतिवादी युग कहते हैं। शुक्लोत्तर युग में कौन कौन सी विधाओं का विकास हुआ है। तो शुक्लोत्तर युग में रिपोर्टाज और इंटरव्यू नामक विधा थी, जिसका विकास हुआ है। आगे है, निबंध का क्या अर्थ है। निबंध का अर्थ है अच्छी तरह बधा हुआ, संक्षेप में निबंध व गद्य रचना कहलाती है, जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को सजीव, सीमित, स्वच्छंद और सुव्यवस्थित रूप से प्रकट करता है, व्यक्त करता है। आगे है, निबंध लेखन की परंपरा का आरंभ कब से माना जाता है। तो बच्चों, इसका भारतीय युग से माना जाता है।
तो आगे बच्चों आप सभी पढ़ते रहिए, आगे हम लेकर के आएंगे, सुनते रहिए। धन्यवाद बच्चों।